हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी का एमटीएस का परीक्षा 13 से 20 जून फेज़ 2 में होने वाला है दोस्तों, तो आज दोस्तों हम लोग वैसे प्रश्न देखेंगे जिससे कि आपके परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लूनी नदी का जल संग्रह किस राज्य में है। तो लूनी नदी की बात करें तो सबसे पहली बात, इसका जो जल संग्रह है ये आपके राजस्थान राज्य के अंदर है। ठीक है। और अगर बात करें लूनी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके। और साथ ही साथ महाकवि जो कालिदास है हमारे, उन्होंने जो है लूनी नदी को अंत सलीला नदी कहा था। ओके, तो ये सारी बातें आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों आपके लास्ट 1 वीक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके कराए गए हैं इंग्लिश प्लस जीके के, जिससे आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों उसका लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से सारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें ठोस में, सॉलिड में कैसे होता है हीट ट्रांसफ़र, तो दोस्तों ये संवहन विधि से आपका ट्रांसफ़र होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो अगर हम लोग बात करें मच्छरों के काटने से दोस्तों, तो इससे जो है मलेरिया हो जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया और इंसेफेलाइटिस जैसी कुछ बीमारियां हैं जो कि मच्छर के काटने से हो जाती है। ओके, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरिया में कौन कौन से डिजीज़, आपके बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से डिजीज़ होते हैं और किस बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। इसी तरह आपका वायरस है, प्रोटोजोआ है और आपका फंजी है। ओके, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया में आपका पहला है टेटनस। क्या है दोस्तों? टेटनस। तो टेटनस का अगर हम लोग नाम बताएं दोस्तों कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ये सवाल आपका डायरेक्ट पूछेगा। तो इसका नाम है आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनिस। ओके, ये आपका इसका बैक्टीरिया है जिस कारण से ये होता है। टाइफाइड की बात करें तो ये आपका सैलोमोनेला टाइफी से आपका होता है। ओके, ट्यूबरकोलिसिस ये आपका होता है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकोलिसिस से आपका ये बीमारी होता है। डिफ्थेरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थेरिया से ये आपका डिफ्थेरिया होता है। अगर दोस्तों आपसे न्यूमोनिया पूछ दे तो न्यूमोनिया आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से, और साथ ही साथ हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी। ओके, नेक्स्ट है आपका लेप्रोसी। तो लेप्रोसी की बात करें तो ये आपके माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होती है। ओके, और अगर आपसे साइफिल्स पूछे तो साइफिल्स जो है ये आपके ट्रेपोनेमा पैरिडियम बैक्टीरिया नाम से होती है। तो इसमें दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे सवाल पूछेगा कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ओके, और इनमें से 3 ऑप्शन इसके होंगे और 1 ऑप्शन आपका वायरस से होने वाला रोग दे देगा, जैसे एड्स आपका। ओके, तो आपको जो है उसमें एड्स आंसर लगाना होगा। इसके अलावा आपसे ये पूछ देगा कि टेटनस जो बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब हम लोग वायरस से देख लेते हैं कि कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो वायरस की बात करें तो सबसे पहला है आपका वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर, जो कि किससे होता है दोस्तों, इससे क्या होता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका राइनो वायरस। तो राइनो वायरस की बात करें तो ये जो सर्दी खांसी होती है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका मम्स और थ्रूवुला वायरस और मम्स वायरस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, MUV आपका लिखा हो सकता है। तो इससे जो है आपका क्या हो जाता है, मम्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है? सिम्प्लेक्स वायरस, इससे आपका बीमारी होता है हर्पिस। ओके, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में A, B, C और D 4 तरह के होते हैं, और ये चारों दोस्तों जो वायरस हैं ये आपके इन्फ्लुएंजा जो है, इससे जो है आपके इन्फ्लुएंजा बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कोविड-19। आप सभी जानते होंगे कि कोविड-19 किसके होता है, तो SARS-CoV-2 के द्वारा जो है कोविड-19 कोरोना वायरस जो हुआ है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों एड्स कौन से वायरस के कारण होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के कारण जो होता है। और आपका डायरेक्ट दोस्तों आपके डायरेक्ट आपसे जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पोलियो की बात करें तो इसका आपका होता है पोलियो वायरस से ये आपका हो जाता है, या फिर इंटेरो वायरस C जो है इससे आपका पोलियो हो जाता है। दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है
ये जो टॉपिक है ये आपका इंग्लिश में कराने का वजह ये है कि क्वेश्चन जो है आपके हिंदी में भी लिखा होगा तो वो आपका मम्स ही लिखा होगा, वो आपका सिंप्लेक्स वायरस ही लिखा होगा। ओके, वायरस की जगह सिर्फ विषाणु लगाया होगा, बाकी जो नाम है दोस्तों वो नाम वही होगा, इसीलिए आपके लिए जो है इसको इंग्लिश में ही लाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी की बात करें तो सबसे पहला है आपका ट्रिप्सोमा ब्रुसेई। इससे जो है कौन सी बीमारी होती है तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोटोजोआ में है मलेरिया। क्या है दोस्तों? मलेरिया। मलेरिया किससे होती है तो दोस्तों प्लाज्मोडियम से जो है आपकी मलेरिया हो जाती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लीशेमैनियासिस। ये जो है आपका लीशेमेनिया से होती है, ये तो दोस्तों आप इजीली लगा दोगे आंसर। लेकिन एमीबोबाइसिस अगर आपसे पूछे, एमीबोबाइसिस तो दोस्तों ये आपका होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो है ये बीमारी होती है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मलेरिया, जो कि आप हमेशा देखते होगे इससे सवाल आपका पूछता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग है। नेक्स्ट अगर हम लोग फंजी की बात करें तो फंजी में दोस्तों भी कुछ कुछ है आपका, जैसे है आपका जो इम्पोर्टेंट पूछता है उसमें है आपका रिंग वर्म्स। ओके, गर्मी के मौसम में हो जाती है दोस्तों। तो रिंग वर्म्स की बात करें तो इसमें आपका है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड इपिडर्मोफाइटन जो है, ये 3 तरह की जो फंजी है इनके कारण रिंग वर्म्स हो जाती है। नेक्स्ट है आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस। क्या है दोस्तों? हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये किससे होता है तो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुल्टम से जो है ये बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा दोस्तों एक और आपका लास्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे पूछता है एस्परजिलोसिस किससे होता है दोस्तों, तो ये आपका एस्परजिलियस वायरस फंजी से आपका बीमारी हो जाता है। तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है एक रिंगवर्म, एक आपका इंपॉर्टेंट है एस्परजिलियस, ये 2 आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। आप सभी के लिए बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि जिनका भी एग्ज़ाम 13 से 20 जून के बीच है उनके पास ये वीडियो पहुँच पाए। और अगर दोस्तों आप पहली बार आए इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी ही PDF मिल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट है आपका लीवर ग्लूकोज को किस रूप में संचित करता है तो लीवर की बात करें तो ये आपके ग्लाइकोजन के रूप में जो है ग्लूकोज को रखता है। नेक्स्ट है आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो है आपकी कितनी होती है तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में जो है प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो कितनी एनर्जी मिलेगी 4 kcal। ओके, और बात करें वसा में कितनी होती है तो 9 किलो कैलोरी प्रति ऊर्जा प्रति ग्राम होती है। इसीलिए जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको अगर फैट लॉस करना रहता है तो दोस्तों वसा का फैट लॉस करने के लिए दोस्तों आपको जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको ज़्यादा अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी तभी फैट लॉस होता है। नेक्स्ट है आपका भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो पहले कानून मंत्री की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ओके, और इसके साथ साथ जो बात करें तो इन्हें जो है बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन है तो दोस्तों मोमबत्ती के जलने की बात करें तो ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में आते हैं, बट मुख्य रूप से ये आपके केमिकल रिएक्शन इट मीन्स रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है तो अगर केचुआ का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका नाम है आपका लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस जो है इसका आपका वैज्ञानिक नाम है। और ये कहाँ पाई जाती है तो दोस्तों ये आपके वेस्टर्न यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय की बात करें तो ये आपके कहाँ है दोस्तों तो नई दिल्ली में ये आपका स्थित है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है तो दोस्तों विटामिन के की कमी की बात करें तो इससे जो है आपके विटामिन जो के है इससे ब्लड की क्लॉटिंग में जो है ये मदद होता है। और अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है, इट मीन्स खून का थक्का नहीं जम पाता। ओके, इसके अलावा आपके विटामिन से
कौन कौन से रोग होते हैं, वो सारे रोग दोस्तों आपको डिस्कस किए गए हैं 2 या 3 जून के वीडियो में। उस वीडियो को जाके आप लोग चेक कर ले दोस्तों, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वस्तु का जड़त्व, वो किस पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग बात करें वस्तु का जड़त्व, तो वस्तु का जो जड़त्व है वो मुख्य रूप से जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जड़त्व इस मीन्स दोस्तों इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट है आपका ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का अगर हम लोग तारतम्य करें तो ये जो है उसकी आवृत्ति, इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी पर जो है निर्भर करती है। तारतम्य मीन्स दोस्तों हो गया आपका पिच। जैसे आप बात करें कि तारतम्य बढ़ने के साथ जो है ध्वनि पतली होती जाती है और मोटी ध्वनि नीची या कम तारतम्य की होती है। जैसे अगर जो मैन है दोस्तों, उसका जो आपसे ये सवाल पूछेगा कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन में जो मैन, जैसे मैन और वुमेन दो हैं। ओके, अगर आपसे पूछता है कि मैन की जो ध्वनि है उसका पिच कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों उसकी जो पिच होती है वो कम होती है, लो पिच की होती है। और वही आपसे पूछे कि फीमेल की पिच कैसी होती है दोस्तों, तो ज़्यादा होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो दोस्तों बात करें सबसे पहला जो है विश्वनाथन आनंद को 1991 में दिया गया था, और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे चेस के। ओके, इसके साथ साथ बात करें तो इस पुरस्कार का जो है अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, आपसे डायरेक्ट सवाल इससे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका एथलेटिक्स के लिए किसे दिया गया, नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल, इसीलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में किसे, तो मिताली राज को दिया गया। आपसे सवाल दोस्तों ये MTS में पूछ चुका है मिताली राज वाला। कुश्ती में पूछे दोस्तों तो रवि कुमार, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। हॉकी में मनप्रीत सिंह, हॉकी टीम जो है बहुत सालों बाद जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। हॉकी के श्रीजेश PR। ओके, इसके अलावा बात करें बॉक्सिंग में लवलीना बोर्गेन, फुटबॉल में आपके सुनील छेत्री जी को दिया गया है। इसके अलावा जो ये आपके पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन जो भी है दोस्तों, अब इसमें बात करें तो पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा को दिया गया है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था आपके ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स थे उसमें। पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत, पैरा बैडमिंटन कृष्णा नागर, पैरा एथलेटिक्स सुमित अंतल और पैरा शूटिंग मनीष नरवाल। ये जो भी लोग हैं ये सारे लोग ने जो है गोल्ड पदक जीता था किसमें, आपके पैरा ओलंपिक में। ओके, और इसके अलावा बाकी जो दोस्तों जैसे आपके सुनील छेत्री हैं तो ये तो फुटबॉल में मिला, लेकिन लवलीना बोर्गेन को क्यों मिला, तो ये जो है बॉक्सिंग में आपके ब्रॉन्ज मेडल जीती है। श्रीजेश PR जो है ये हॉकी में, और मनप्रीत सिंह ये दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, तो इसी तरह जो है आपके लिए ये आपके 12 के 12 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करें डॉपलर टेस्ट किस में कराया जाता है। तो अगर डॉपलर की बात करें तो डॉपलर स्कैन जो है मुख्य रूप से तीसरी तिमाही के दौरान, यानी कि गर्भावस्था के अंतिम चरणों के दौरान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों जो धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, जिसे हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे दोस्तों खाने वाले सोडा का बोले, अगर आपसे पूछे तो NaHCO3 उसका जो है फॉर्मूला होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो खाने वाला है उसमें H है और जो खाने वाला नहीं है, जो धोने वाला है उसमें H नहीं है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट किसका रासायनिक नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसे जो है हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, और इसके साथ साथ इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछे रासायनिक सूत्र क्या है, तो CuSO4.10H2O जो है कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है आपका 2023 G20 की सामूहिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ओके, अगर आपसे G20 की थीम पूछे दोस्तों तो थीम जो है वसुदेव कुटुंबम जो है इसकी थीम है, या फिर एक थीम और है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ये भी इसकी थीम है, और ये सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेगा। इसके अलावा बात करें तो G20 का सबसे पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो वाशिंगटन में हुआ था, और ये भारत में जो है पहली बार हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक की बात करें तो ये जो है अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है, और इसका जो अनुवाद है कुल 13 भाषाओं में हुआ है, बट आपसे इम्पोर्टेंट अब्दुल कलाम ही पूछेगा।
अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक, तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इट मीन्स दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सारे जो किताब है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है और ये सवाल डायरेक्ट आपके पेपर में छपेगा। इसके बाद बात करें दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो एक है आपका केसरी, दूसरा द मराठा और आपका गीता रहस्य। और ये भी दोस्तों आपके डायरेक्ट पूछता है, केसरी जो है आपके तो पूछ चुका है एमटीएस में, इसके अलावा ये दोनों बाकी है और पूछेगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, तो बात करें इनका है आपका भारत की खोज। नेक्स्ट है आपका विश्व इतिहास की झलक और आपका है मेरी कहानी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है आपका अनहैप्पी इंडिया, अगर आपसे पूछे दोस्तों तो अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। ओके, आपसे अगर इंडिया डिवाइडेड पूछे तो इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और ये सारे पुस्तक दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। ओके, और इसका पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा ताकि जो है इसको आप लोग दोबारा भी रिवाइज कर सके। नेक्स्ट है आपका गीतांजलि, होम द वर्ल्ड, द हंगरी, चंद्रलिका, विसर्जन, ये सारा किसके द्वारा लिखा गया किताब है, तो ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्ट्रगल, तो इंडियन स्ट्रगल जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। अगर आपसे संवाद कौमुदी पूछे तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इसका आपका आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका एमटीएस इस बार पूछ चुका है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका सत्यार्थ दर्पण, तो सत्यार्थ दर्पण जो है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो क्रिकेटर और खिलाड़ी से रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में दोस्तों कल के वीडियो में, इट मीन्स दोस्तों आपके 8 तारीख के वीडियो में मैंने बताया है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लें। नेक्स्ट है आपका पुट्टी भवन किसमें पाया जाता है, तो पुट्टी की बात करें दोस्तों तो ये आपके घर में वाली पुट्टी नहीं है, ये जो है आपके अमीबा के जो चारों तरफ जो एक 3 स्तरीय कठोर आवरण होती है उसे जो है हम लोग इसका जो है पुट्टी भवन पाया जाता है। इट मीन्स अमीबा में ये पाया जाता है। और अमीबा आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे 9th या 10th में, स्यूडोपोडिया जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 2002 में किस महिला को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, तो दोस्तों बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो 2002 में जो है पहली महिला थी कौन, तो रेणु कोहली जी, इनको जो है 2002 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका जैविक खाद कौन सी होती है, तो जैविक खाद की बात करें तो जैविक खाद को हम लोग जो है वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है, तो सबसे तेज जो उड़ने वाला पक्षी है वो उसकी बात करें तो कौन है, डक हॉक संसार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 30 अप्रैल 2022 तक थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों यहाँ 2022 नहीं, यहाँ 2023 आपका होगा, क्या होगा 2023। और अभी कौन है दोस्तों, तो नरावने जी हैं, मनोज मुकुंद नरावने जी हैं, मनोज पांडे जी नहीं, मनोज मुकुंद नरावने जी हैं। कौन है, नरावने जी जो हैं अभी फ़िलहाल में आपके इसके अध्यक्ष हैं। और ये 30वें सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरावने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका धातुओं पर एसिड डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो बात करें जब कोई आपका मेटल जो है, इट मीन्स अम्ल जो है वो धातु के साथ जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है आपका 2022 में केचुआ का घोंसला किस राज्य में पाया गया, तो दोस्तों केचुआ का घोंसला जो है वो आपके गुजरात के अंदर पाया गया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं, संतुलित आहार में कितना दूध लेना चाहिए, तो अगर हम लोग बात करें संतुलित आहार में तो रोज़ाना जो है कम से कम 400 से 500 ग्राम दूध पीना चाहिए। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो दोस्तों ये बहुत ईजी सवाल है। जल में घुलनशील की बात करें तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में है। और अगर आपसे वसा में घुलनशील पूछे दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई और के विटामिन जो है ये आपके वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सवाल गुजरात हिल्स कहाँ पर स्थित है,
तो गुजरात हिल्स की बात करें तो ये आपके गुजरात में आपके स्थित हैं और यह अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रभागा नदी की बात करें तो ये आपके उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है और ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। चंद्रभागा नदी अगर आपसे पूछता है तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ और अगर पूछे कहाँ हुआ तो ये आपका हो जाएगा लंदन। ओके, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके 13 से 20 जून एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।